हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूपीपीसीएस के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत वाक्य में प्रयोग मुहावरा और लोकोक्तियों के क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 10 मुहावरे और लोकोक्तियों को लिए हैं, उसके अर्थ और वाक्य में प्रयोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी मुहावरे और लोकोक्तियों को। जब तक सांस तब तक आस, यानी कि अंतिम समय तक हमें आशा बनाए रखनी चाहिए। जब तक सांस तब तक आस, आस का मतलब आशा और सांस का मतलब है अंतिम क्षण तक। इसका अर्थ होगा अंतिम क्षण तक व्यक्ति को आशा बनाई रखनी चाहिए। और इसका अगर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वाक्य में प्रयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी हम जब तक सांस तब तक आस बनाए रखते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी हमें कठिन परिस्थितियों में हमें याद रखना चाहिए, जब तक सांस तब तक आस। जब तक सांस तब तक आस, हमें कठिन परिस्थितियों में याद रखना चाहिए कि जब तक आस तब तक आस। नेक्स्ट बात करते हैं, जिसका काम उसी को साजे। जिसका काम उसी को साजे, यानी कि जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा गया है वह उसे अपने शोभनीय तरीके से कर सकता है। यानी कि जिस व्यक्ति को काम सौंपा गया है वह काम उसी को शोभा देता है। अब वाक्य में प्रयोग करने का प्रयास करिएगा। चित भी मेरी पट भी मेरा, चित भी मेरी पट भी मेरा, मतलब हर स्थिति में अपना ही लाभ देखना, हर स्थिति में अपना लाभ देखना। अब आप इसमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप में बना सकते हैं कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं निवर्तमान, वो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप पूरे विश्व में टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। जैसे भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया था, चाइना पर 125% का टैरिफ लगा दिया था। तो उसमें आप अपने बना करके चित भी मेरी पट भी मेरा के हिसाब से इसको बना सकते हैं। झूठ के पाँव नहीं होते, यानी कि झूठ को छिपाया नहीं जा सकता है। झूठ को अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सकता, झूठ को अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सकता। तो इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि श्याम का बहाना जल्दी पकड़ा गया क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। इस प्रकार से आप वाक्य में प्रयोग बना सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर से बनाएं तो इसको ज्यादा ही ऑथेंटिक होगा। पांचवा देखते हैं, हाथ कंगन को आसी क्या, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाथ कंगन को आसी क्या, यह इंपॉर्टेंट है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष में किम प्रमाणम, आप लोग जानते होंगे। आने आना, आने आने का मतलब है रास्ता रोकना, रास्ता रोकना। इसका वाक्य में प्रयोग बना लेंगे। आंखें बिछाने का अर्थ है अत्यंत उत्साह और प्रेम से स्वागत करना, अत्यंत उत्साह और प्रेम से आदर स्वागत करना, स्वागत करना। आंखें बिछाने का हो जाएगा अत्यंत उत्साह और प्रेम से स्वागत करना, आदर सत्कार करना। आने आना, रास्ता रोकना। हाथ कंगन को आशी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। झूठ के पाँव नहीं होते, यानी कि झूठ अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सकता है। चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब हर समय अपना ही लाभ देखना, प्रत्येक स्थिति में अपना ही लाभ देखना। जिसका काम उसी को साझे, जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा गया है वह उसे शोभनीय तरीके से कर सकता है। जब तक सांस तब तक आस, अंतिम समय तक अपने जो आशा है उसको बनाए रखिए। अब हम बात करते हैं खाक छानना, यानी कि मारा मारा फिरना। खाक छानने का अर्थ होगा मारा मारा भटकना या फिरना। ठन ठन गोपाल का मतलब पूरी तरह खाली होना। पूरी तरह ठन ठन गोपाल का अर्थ होगा बिल्कुल खाली होना या पूरी तरह खाली होना। फिर शैतान की आंतें, शैतान की आंतें का मतलब है कि इसका अगर हम अर्थ देखते हैं तो अत्यंत जिद्दी या कठिन चीज, अत्यंत जिद्दी यानी कि बहुत हठीला व्यक्ति, उसे शैतान की आंतें कहा जाता है। तो आई होप हम लोगों ने 10 मुहावरे और लोकोक्तियों को देखा। आपको इसको रिवाइज करना है और मुहावरे में उसके वाक्य के प्रयोग को बनाने का प्रयास करना है। अगर आपको मुहावरे के वाक्य में प्रयोग बनाने में कठिनाई आती है तो आप जिस मुहावरे को या लोकोक्तियों को बनाना है वो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं उसका बना करके आपको प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक।